जो है धैर्यवान वही है सबसे गुणवान, और वो बनेगा महान। और जिसके अंदर नहीं है धैर्यवान, उसके फीके पड़ जाएंगे पकवान। दोस्तों, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपने बीमा बिजनेस ज्वाइन किया क्योंकि आपको सफल बनना है, और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपकी सफलता 100% अटल है, ध्रुव है, निश्चित है। आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता अगर आप एक धैर्यवान बीमा एडवाइजर बन जाते हैं। तो दोस्तों, इस धैर्य की इतनी महिमा है, अगर ये धैर्य आपके जीवन में आ जाए तो आपको इस दुनिया में, इस बिजनेस में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई माइक को रोक नहीं सकता। दोस्तों, बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो है, इतना जबरदस्त वीडियो है ये, इसको आप देखें और अपने बच्चों को दिखाइए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं 3 बातें। नंबर 1, धैर्य कहते किसको है प्रैक्टिकल भाषा में, और फिर धैर्य की महिमा क्यों है, और फिर बताऊंगा आज के टाइम में हमारे अंदर धैर्य क्यों नहीं है। और उसके बाद मैं आपको 3D फार्मूला देने वाला हूं। 3D फार्मूला, प्रैक्टिकल फार्मूला, कैसे आप धैर्यवान एडवाइजर बनेंगे कि आपका जो धैर्य है ना, वो सबरी के जैसा धैर्य हो जाएगा कि आपको कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए दोस्तों, बहुत ही शानदार वीडियो है, आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है और नोट्स लीजिए। और मैं आपसे वादा करता हूं, इस वीडियो में आपको जो कंटेंट मिलने वाला है, अगर आपने उसका 10% भी अपने जीवन में धारण कर लिया तो आपकी गेम बदल जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार आए, थैंक यू वेरी मच। माय नेम इज रमसी चांद, आई एम द फाउंडर एंड ऑफ 424 सिस्टम। एक मिशन है इंडिया के अंदर। क्या मिशन है? 1 लाख MDRT क्रिएट करने। वो लोग जो अपने पैरों पे खड़े होंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय करेंगे, गांव-गांव से, शहर-शहर से MDRT निकल के आएंगे। और ये टैलेंट है हमारे भारत देश के अंदर। जरूरत है एक सही डायरेक्शन की, सही अप्रोच की और सही गाइडेंस और लीडरशिप की। ये दोस्तों मैं दे रहा हूं अपने YouTube चैनल के माध्यम से। अगर आप जुड़ गए हैं, जुड़े रहिए। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को कि धैर्य कहते किसको है। लेकिन दोस्तों, उसके पहले जैसे मैंने बोला, सबरी जैसा धैर्य। तो क्योंकि सबरी की बात हुई है तो आप सबने रामायण में देखा होगा सबरी जी का जो चरित्र है, राइट। तो सबरी कौन है, कौन थी सबरी? दोस्तों, वो थी जिनके गुरुजी ने एक बार कहा कि आप इसी आश्रम में बैठना और राम 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 जपते रहना, एक दिन भगवान श्री राम खुद अपने पैरों से चल के तुम्हारे आश्रम में आएंगे। और इस बात को सुन के सबरी ने विश्वास कर लिया। बस इतने सुना, उनके गुरुजी ने कहा कि भगवान राम आएंगे, आप राम राम जपते रहना सच्चे मन से। उन्होंने विश्वास कर लिया। और दोस्तों, रोज सबरी इंतजार करती थी कि आज प्रभु आएंगे, आज आएंगे। सुबह से लेकर शाम तक बेचैनी, आज आएंगे, आज आएंगे। लेकिन दोस्तों, आते नहीं थे। लेकिन धैर्य नहीं टूटा। दोस्तों, करते करते 60 साल हो गए। कितने? 60 साल हो गए। और अंत में बूढ़ी हो गई सबरी जी, दिखाई देना बंद हो गया। लेकिन धैर्य नहीं छूटा, इंतजार नहीं छूटा, राम का नाम नहीं छूटा। और दोस्तों, वो दिन आ गया जब भगवान श्री राम खुद अपने पैरों से सबरी के आश्रम में चल के आए। आप सबको ये बात मालूम है। देखो, तो सबरी को इंतजार इसलिए इतना बड़ा करना पड़ा क्योंकि उनका लक्ष्य बहुत बड़ा था, उनको भगवान मिल गए। आपका लक्ष्य अभी इतना बड़ा नहीं है, आपको जाना है MDRT, COT, TOT। तो 1 साल का धैर्य अगर आप धारण कर लेंगे इस बिजनेस में, सिर्फ 1 साल का, तो आप इस बिजनेस में कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। आपको 60 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है, ना हमारे पास इतना धैर्य है और ना ही इतना समय। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे 1 साल धैर्य की बात कर रहा हूं और मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में कैसे धैर्य आप 1 साल का हासिल करने वाले। तो दोस्तों, बात करते हैं धैर्य कहते किसको है। सिंपल सी बात है, प्रैक्टिकल भाषा समझा रहा हूं। धैर्य का मतलब होता है आप कोई भी काम कर रहे हैं, पूरी मुद्दत, शिद्दत, ईमानदारी से कर रहे हैं, सब कुछ लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप जो परिणाम चाहते हैं, जो रिजल्ट चाहते हैं, वो नहीं आ रहा है। आप इतना चाहते हैं, इतना ही आ रहा है। तो आपको क्या हो रहा है? गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, सबको होती है, सबको आता है। लेकिन उसके बावजूद किसी को दोषारोपण किए बिना, किसी को दोष दिए बिना आप अपने काम में उसी शिद्दत, उसी मेहनत और ईमानदारी से डटे हुए हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा। इसको बोलते धैर्य। जब आपको वो परिणाम नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, और खासकर जब आप मेहनत कर रहे हैं, तो उस समय अगर आप शांत रहते हैं और उस काम को करते रहते हैं, दैट्स कॉल्ड पेशेंस। और ये जो पेशेंस है, जो धैर्य है, यही आपको महान बनाता है जिंदगी में। एग्जाम्पल, आपका बच्चा है, बेटा है या बेटी है, वो IIT की तैयारी कर रहा है, आपने लाखों रुपए फीस भरी, लेकिन आपका बेटा 1 नंबर से लिस्ट से बाहर हो गया, तो क्या करेंगे? उसको डांटेंगे
या बोले कोई बात नहीं बेटा, आप और अच्छे से मेहनत करो। या आप इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, बीमा बिजनेस में, और आप कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, मीटिंग, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, तो बजाय दोष देने के मैनेजर खराब है, कंपनी खराब है, बीमा इंडस्ट्री खराब है, आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और काम में कोई कमी नहीं आ रही। ये अगर है, आपके अंदर धैर्य है, दैट्स कॉल्ड धैर्य। अब बात करते हैं तो धैर्य होना क्यों जरूरी है, धैर्य की महिमा इतनी क्यों है, बिना धैर्य के सफलता क्यों नहीं मिलती। बड़ी सिंपल सी बात सुन लीजिए, इस दुनिया में कोई भी शुभ काम, अच्छा काम, सफल काम के पीछे धैर्य होता है। एग्जाम्पल, हमारे यहाँ समाज में किसी के यहाँ अगर बेटा बेटी होती है तो शुभ माना जाता है, भाई पुत्र हुआ, पुत्री हुई, बड़ा शुभ काम है। अब आप बताइए, कोई बच्चा इस संसार में आता है, उसके लिए 9 महीने कितना कष्ट होता है उस माता को, 9 महीने धैर्य चाहिए। यस नो? एक डॉक्टर जो एमडी डॉक्टर बनता है, उसके लिए 3 से 4 साल तैयारी करता है, पास होने के बाद में 5 साल एमबीबीएस और 2 साल एमडी, 10 साल लगे एमडी बनने में, यानी डॉक्टर लिखवाने में और एमडी लिखवाने में 10 साल लगते हैं भैया। एक सफल वकील बनने 10 साल लगते हैं, तो आप बताइए एक सफल बीमा एडवाइजर बनने के लिए आप 1 साल का धैर्य नहीं रख सकते? नहीं रख सकते? क्या ये बात प्रैक्टिकल है कि नहीं है? तो दोस्तों, इसलिए धैर्य की महिमा बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं कि फिर इतनी सारी बातें ठीक है, आपको ही पता है, तो लोगों के अंदर धैर्य है क्यों नहीं? आज धैर्य क्यों कम हो रहा है? प्रॉब्लम क्या है? 3 कारण है, सुन लीजिए। नंबर 1, पहला कारण कलयुग है। दिस इज कॉल्ड कलिकाल। इसमें आपका ये मेरा कोई कसूर नहीं, कलिकाल है। इसमें एक इसमें श्लोक है, मुझे पूरा याद नहीं है, मंद सुमंद मतेउ। क्या मतलब है? भाग मंदा है, भाग मंद है, सुमंद बुद्धि कई जगह बटी है, आलस है, उम्र कम है, और धैर्य भी नहीं है। ये अवगुण है दोस्तों, कलयुग के अवगुण है। लेकिन हम इस कलयुग को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि मैं आपको जो 3D फार्मूला बताने वाला हूं अभी इस वीडियो में, तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आप जबरदस्त अपने अंदर पेशेंस, क्वालिटी और धैर्य डेवलप कर सकते हैं। तो कलयुग में, और जैसे जैसे दोस्तों ये कलयुग बढ़ेगा, वैसे वैसे देखना धैर्य, दया, ये सब खत्म होता जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। ठीक है। दूसरा क्या कारण है? आज अगर कोई व्यक्ति धैर्य दिखाता भी है तो लोग उसको बेवकूफ समझते हैं। जैसे आपने किसी को पैसे उधार दिए, एग्जाम्पल, आपने मानवता दिखाई और उसने कहा मैं आपको 6 तारीख को दे दूंगा। ठीक है। अब उसने 6 तारीख को अगर पैसे नहीं दिए और आपने धैर्यवश सोचा कोई बात नहीं, दे देगा, आपने उसको 4-5 दिन फोन नहीं किया, तो पता क्या सोचेगा? अरे बेवकूफ है, मैंने कहा था 6 तारीख को दे दूंगा और दिया नहीं, फोन भी नहीं कर रहा। वो आपको बेवकूफ समझेगा। आप लाइन में खड़े हैं, कोई आदमी इमरजेंसी जल्दी में आ गया और आपने उसको लाइन में आगे लगा लिया, तो क्या सोचेगा? अरे बेवकूफ है। आप वहां धैर्यवान बन रहे हैं, लेकिन लोग आपको बेवकूफ समझते हैं, राइट। और तीसरा कारण क्या है? और जब हम अच्छा काम, जब धैर्य दिखा के लोग ऐसा सोचते हैं तो लगता है छोड़ो ना यार, ये देखो मैं प्रैक्टिकल बात समझा रहा हूं, राइट। और तीसरा कारण क्या है धैर्य ना होने का? कि समाज में धैर्य को हटाया जा रहा है। एग्जाम्पल, पहले क्रिकेट में 5 दिन का टेस्ट मैच होता था, लोग बड़े चाव से देखते थे। आज समय भी नहीं है, वनडे भी है, खत्म, T20 आ गया, खत्म, टाइम नहीं है। अब बीमा कंपनी बात कर लेते हैं। एक बंदे ने बीमा बिजनेस शुरू किया, एजेंसी आई, कोड आया, आते ही उसका मैनेजर डंडा कर देगा, और भाई क्या हाल है? हाँ तो भैया कितने लाओगे? अभी उसका एजेंसी कोड आया नहीं है, आते ही बिजनेस की बात, हाँ तो भैया कितने फॉर्म भर के लाओगे? सीखना नहीं, कुछ जानना नहीं, बस ले आओ कहीं से। आपने बीमा कंपनी ज्वाइन की, नौकरी ज्वाइन किया, ज्वाइन करते ही अब तो 7 दिन का इंडक्शन नहीं होता, 3 दिन में सब खत्म, ऑनलाइन ट्रेनिंग खत्म, जाओ भैया मार्केट जाओ, और 1 लाख का टारगेट है भैया, पहले महीने नहीं आओगे, 2 महीने देखे, 3 महीने बाद कंपनी बाहर, भैया रियलिटी बता रहा हूं आपको, 3 महीने बाद में कंपनी लात मार के बाहर निकाल देती है। उसमें लिखा होता है 6 महीने यू आर अंडर प्रोबेशन पीरियड, खत्म काम। तो जब कंपनी वालों के पास धैर्य नहीं है, कहीं धैर्य की वैल्यू नहीं है, तो फिर धैर्य धीरे धीरे घट रहा है, और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है।
ये बच्चों के अंदर भी हो रहा है, वो चिड़चिड़े हो रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं फटाफट। ये सब क्या है, अल्टीमेटली जो ह्यूमन की जो वैल्यूज है वो दोस्तों घट रही है। और मुझे ऐसा लगा ये वीडियो बनाना, मुझे नहीं पता कि आप इस बात से कितना समझ पा रहे हैं, समझ पा रही है, पर मैं दिल से बोल रहा हूं ये बहुत गलत हो रहा है। अब मैं आपको इसमें दे रहा हूं समाधान, पर उसके पहले मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। अगर आप इस बिजनेस में आ चुके हैं, आ चुकी हैं और आ गए हैं लेकिन कुछ खास किया नहीं, सोच रहे हैं कुछ करूं कि नहीं, नौकरी चल रही है, क्या मेरे लिए बिजनेस कुछ हो सकता है, मैंने पहले किया है कर नहीं पाया, ऐसी बहुत सारी कंडीशन है, मेरे जानकार नहीं है, मैं किसी को जानता नहीं हूं, मैं फोन नहीं कर सकता, मैं क्या करूं, क्या मैं इस बिजनेस से पैसे कमा सकता हूं, कमा सकती हूं। अगर आप चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो अपॉर्चुनिटी है। दिमाग का ढक्कन बंद है तो कुछ नहीं हो सकता, दिमाग का ढक्कन थोड़ा सा भी खुला है तो मैं पूरा खोल दूंगा और आप इस बिजनेस में 1 लाख रुपए कमाने का रास्ता देख लेंगे, उसमें चल सकेंगे। तो मैं 21 तारीख को शाम को 8 बजे संडे गेम चेंजर वर्कशॉप कर रहा हूं ओनली फॉर इंश्योरेंस एडवाइजर, जिसमें 3 बातें हो। नंबर 1, क्या माइंडसेट चाहिए, शुरुआत कैसे करते हैं, लीड कैसे बनाते हैं, सिस्टम कैसे इस्तेमाल करते हैं, और 1 लाख का रोड मैप क्या है। दोस्तों मैं जब ट्रेनिंग करता हूं ना तो वो ट्रेनिंग 99% प्रैक्टिकल होती है, उसमें सारा का सारा वो ज्ञान होता है जो आप देखो, सुनो और काम पे लग जाओ। फालतू की बकवास नहीं, ना मैं करता हूं ना ही मुझे पसंद है। जो थोड़ा वो वीडियो में एक्टिंग करता हूं वो आपको हंसाने के लिए, ठीक है। तो करना क्या है, नीचे लिंक में क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए। 21 तारीख को शाम को 8 बजे आपको आना, मैं लाइव आऊंगा। अरे मैं आ रहा हूं तो आप भी आ जाओ यार, इसी बहाने मुलाकात हो जाएगी, चाय पे चर्चा हो जाएगी, ठीक है। क्लिक कर लीजिए। अब मैं आपको दे रहा हूं 3D फार्मूला, बहुत ही शानदार फार्मूला, इसको देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए और इस्तेमाल कर लीजिए। 100% आपका धैर्य अगले लेवल पे चला जाएगा। बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। नंबर 1, 3D, D फॉर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। जब तक जीवन में अनुशासन नहीं होगा, ये डिसिप्लिन नहीं होगा, तो धैर्य तो छोड़ो, जो भी आपके अंदर कुछ और गुण हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। सारे अवगुण आपके, देखिए हम सबके अंदर, हम सब इंसान हैं, हमारे अंदर अवगुण भी हैं और गुण भी हैं। किसी के अंदर ज्यादा है, किसी के अंदर कम है, लेकिन सबके अंदर है। मेरे अंदर बहुत सारे अवगुण हैं, मैं तो अवगुण से भरा ही हूं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, राइट। तो अब ये डिसिप्लिन मतलब क्या है, अनुशासन। बेसिक बात, रात में कितने बजे सोना है, टाइम फिक्स कर दो भैया, 11 बजे सो जाना है या 12 बजे सो जाना है, That's it। नहीं रवि जी मैं तो आजकल वो फिल्म देखता हूं या गाने सुनता हूं या कहानी पढ़ता हूं या IPL चल रहा है, इसीलिए जीवन में तरक्की नहीं हो सकती है, क्योंकि आप गुलाम बन चुके हो टीवी के, टेक्नोलॉजी के। पहले सोने का टाइम फिक्स और सुबह उठने का टाइम फिक्स, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। अगर आप 6 बजे के बाद में मगरमच्छ की तरह बिस्तर में पड़े हो, इसका मतलब जिंदगी बर्बाद कर रहे हो आप। 6 बजे तो बिस्तर छोड़ ही देना है। पहला काम, कितने टाइम सोना है, कितने टाइम जगना है, खान पान, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, बाहर बहुत ज्यादा हिसाब से खाओ, राइट। और डिसिप्लिन में आता है कितने घंटे इस बिजनेस के लिए काम करना है, कितने फोन कॉल करने, ये छोटी छोटी बेसिक डिसिप्लिन जो दे रहा हूं इसको इस्तेमाल कर लीजिए। पहला काम, D फॉर डिसिप्लिन। धैर्य लाने का सबसे पहला तरीका है डिसिप्लिन लाइए जिंदगी में, और ना आए अगर धैर्य ला पे आप बताइएगा। ये ट्राई एंड टेस्टेड है, और जो मैं दे रहा हूं आपको ये पुराने हमारे जो स्क्रिप्चर है, जो शास्त्र है, जो ग्रंथ है, जिसको कोई दुनिया की ताकत झुठला नहीं सकता। बिल्कुल 24 कैरेट सोना से भी ज्यादा प्योर ये मैं दे रहा हूं, क्योंकि जो मैं दे रहा हूं आपको ये शास्त्रों से निकाल दे रहा हूं, ठीक है। तो पहला हो गया D फॉर डिसिप्लिन। दूसरा D फॉर डेस्टिनेशन। मतलब क्या होता है ये डेस्टिनेशन माने, लक्ष्य, गोल। मैं लोगों से पूछता हूं तो भैया क्या गोल है, सर MDRT जाना है, MDRT जाना है सर। मैं आपका मजाक, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, MDRT करना है सर। अच्छा, तो ये बहुत छोटा गोल है आपकी जिंदगी में। MDRT कोई गोल नहीं होता, छोटा गोल है, भूल जाइए इसको। इससे बड़ा गोल बनाइए। ये तो आपका बिजनेस का छोटा सा गोल है, चीटी कितना। आपका जीवन का क्या गोल है, जिंदगी का क्या गोल है भैया, इतना बड़ा महान लक्ष्य बनाइए। इंसान को महान उसका लक्ष्य बनाता है, उसकी परिस्थितियां उसको महान नहीं बनाती है। तो ये जो MDRT है बहुत छोटा गोल है आपका। जितना बड़ा आपका गोल होगा उतना ज्यादा आपको त्याग करना पड़ेगा, और जितना त्याग करोगे, जितना सैक्रिफाइस करोगे, उतना ही धैर्य आपके अंदर ऑटोमेटिकली डेवलप होता चला जाएगा। कि कोई पैदा नहीं होता धैर्य लेके, आदमी डेवलप करता है धैर्य। तो अपना लक्ष्य बनाइए,
सबरी को 60 साल इंतजार करना पड़ा। अगर आपने 1 साल का धैर्य रख लिया इस बिजनेस में और काम करते रहे 2 घंटे 4 घंटे लगातार 1 साल काम कर लिया, अगले साल आपका बिजनेस में ऐसे फूल आएंगे, पता नहीं कहां से पॉलिसी आएगी, आपको विश्वास ही नहीं होगा। 1 साल चलो तो सही। 4 फोन कॉल किए, 2 लोगों से मिलके आए, मना कर दी, अरे बेकार, किसी और काम में लग गए, MLM ज्वाइन कर लिया, प्रॉपर्टी बेच लेता हूं, ये कर लेता हूं, वो कर, दुनिया भर की बातें, शेयर बाजार कर लेता हूं, ये कोर्स कर लेता हूं, ट्रेडिंग कोर्स कर लेता हूं, वीडियो एडिटिंग कर लेता हूं, या आजकल वो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी बेच लेता हूं, कहीं से कुछ तो आ जाए। फिर नहीं तो चलो, आप आजकल चुनावी रैली चल रही है तो नेताजी के साथ चले जाते हैं, वहां 1000 तो 1000 मिल जाते हैं, कहीं ना मतलब कुछ न कुछ तिक्का पंजी करके ये जीवन बर्बाद कर लेते हैं। 1 साल गोल बना के चलो, डेस्टिनेशन रखो कि भैया जीवन में ये करना है। जैसे ही आपने अपना गोल बनाया दोस्तों, आपको क्लैरिटी हो जाएगी, आप भटकेंगे नहीं। यकीन मानिए, करके देखिए, प्रैक्टिकल बात सिखा रहा हूं और दिल से चाहता हूं कि आप इसका इस्तेमाल करें। हाथ जोड़ के निवेदन है। तीसरी बात, डी फॉर डेयर। डेयर, साहस। साहस दोस्तों चाहिए, साहस। आपके हृदय में, आपके दिल में एक विश्वास चाहिए, साहस चाहिए कि जब जीवन में परिस्थितियां खराब होंगी, जो सबकी होती है, जब नाव ऊपर नीचे होगी, जब परिस्थितियां गड़बड़ होंगी, चीजें खराब होंगी, समय थोड़ा खराब आएगा, तब भी आपको विश्वास और धैर्य बना के रखना है। धैर्य डेवलप ही जब होता है जब चीजें खराब होती हैं। अच्छी क्वालिटी आपके अंदर कितना धैर्य है, आप कितने अच्छे हो, ये जब भी परीक्षा होती है जब आपका समय थोड़ा गड़बड़ होता है। सब बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया में तरक्की नहीं होती है। जब थोड़ा ऊपर नीचे होता है तब हमारा रियल कैरेक्टर बाहर निकल के आता है कि हम किस तरह के इंसान हैं। और धैर्य कभी भी मजे लेके डेवलप नहीं होता, धैर्य त्याग से ही डेवलप होता है। और इसीलिए हम इसको डेवलप नहीं करना चाहते। क्यों? हमको तुरंत मजा चाहिए। आइसक्रीम खा ले भाई, गोलगप्पे खा ले, सब जो ले आ भाई, ले, तुरंत भोग लेते हैं। भोगने वाले को धैर्य नहीं मिलता, थोड़ा सा उसको होल्ड करना पड़ता है। देखो दोस्तों, ये बात कड़वी है, लेकिन मैं दिल से चाह रहा हूं कि ये बिजनेस, ये वीडियो केवल बीमा एडवाइजर के लिए नहीं, मैं तो चाहता हूं ये बिजनेस, ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के पास में, हर एक मेरी बहन के पास पहुंचना चाहिए, बच्चों के पास में, ताकि इसको लोग देख के इसको जीवन में उतारे। तो ये 3 काम करने हैं। पहला काम, अभी से डिसाइड कर लो किस टाइम सोना है, किस टाइम जगना है। दूसरा काम, डेस्टिनेशन, अपने जीवन का लक्ष्य बना लो। और तीसरा काम, डेयर, जिंदगी में साहस रखो, विश्वास रखो किसी के ऊपर। अरे भगवान के ऊपर भरोसा रखो यार। नहीं रवि जी, भगवान किसने देखा है? तो देखा तो आपने अपने बाबा के बाबा के बाबा को नहीं है, लेकिन मानते तो कोई तो होगा। देखा तो आपने न्यूटन को नहीं है, देखा तो आपने, पर विश्वास तो रखो किसी तो धैर्य दोस्तों ऐसे ही आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो 5 लोगों को शेयर कीजिए। कर भला तो हो भला। और जो मैं संडे को वर्कशॉप कर रहा हूं, अगर आप बीमा बिजनेस जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं पार्ट टाइम फुल टाइम, तो उसमें रजिस्टर कर लीजिए। आइए और कमेंट कीजिए कि आपको अच्छा लगा और किस तरह के वीडियो चाहते हैं आप यूट्यूब में जुड़े। इसके लिए दिल से थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ में त्रुटि हुई है तो उसके लिए क्षमा करें। गॉड ब्लेस, टेक केयर, और जीवन में थोड़ा खुश रहिए, इतना रोने की जरूरत नहीं है। गॉड इज वेरी काइंड। थैंक यू वेरी मच।